अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबरें चल रही हैं कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम मीटिंग में बोल दिया कि कोई इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा, इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, सब अपने अपने रुख चल दिए हैं। ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि गैरी क्रिस्टन का रोल जो है पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, शायद जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कहीं पर भी गैरी क्रिस्टन ने कोई जिसे बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह एज ए कोच। अब मत समझिए, मतलब ऑब्जर्व करते रहे कि पाकिस्तान टीम में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। वो उन्होंने कुछ नहीं खास किया ना उन्होंने मतलब कुछ जिसे बोलते हैं ना कि खिलाड़ियों के ऊपर सख्ती की, कुछ ऐसा नहीं किया। मगर लास्ट मीटिंग में उन्होंने खिलाड़ियों को बड़ी खरी खरी सुनाई है। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सी टीमों के साथ काम किया है, मगर पाकिस्तान टीम का अलग ही एक नजारा है। हर खिलाड़ी अपने अपने, ये वो चीजें हैं दोस्तों जो आज हम सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि 2-3 माह पहले मैं और बहुत से जर्नलिस्ट इसको बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान टीम काकुल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि खिलाड़ियों का अपना अपना रुख की तरफ चल रहे हैं, और बात उस वक्त से लेकर अब तक संभाली नहीं गई। एक एक वो मोड़ था जब आपने बदला, शाहीन अफरीदी को बाबर आजम को लेके आई। मैं उस वक्त बोल रहा था कि टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को बैठकर शाहीन से बात कर लेनी चाहिए, और क्रिकेटर्स के बीच में जो एक डिवीजन बनी है, डाइवर्ट हुए हुए हैं, वो बैठ के हल करना चाहिए। अगरचे चेयरमैन पीसीबी मिले भी थे तमाम क्रिकेटर्स को, मगर इस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। वैसे ही बोले कि आप सब इकट्ठे हो, ये वो सब, मगर इस मामले को, जो असल मामला था, उसको नहीं छेड़ा गया था। और आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी, आप ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, आप आपके भी कुछ हमायती लोग होंगे, कॉलीग होंगे, कुछ दूसरे को भी होंगे। तो ये डाइवर्जन, इंसान है, क्रिकेटर्स आप समझते हैं कि इनको देश के लिए खेलना चाहिए, इनको सब कुछ छोड़ना चाहिए, सब बातें ठीक है, बट हैं तो ये भी इंसान। और ये डाइवर्जन पाकिस्तान टीम में अब नहीं दिख रही, इससे पहले भी दिख रही थी। काकुल में जब इकट्ठे थे तब भी दिख रही थी। अब किसी ने आंखें बंद कर ली हो तो कुछ मैं कह नहीं सकता, मगर ये साफ था, एक अंधेरे में भी नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 11 हैं, एक नहीं है। ये बात मैं मुतअद्दिद मरतबा कर चुका हूँ। मगर अब गैरी क्रिस्टन ने बोला कि आप लोग फिटनेस लेवल, दोस्तों ये है कि इसमें यहाँ पर हर बंदा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का 80-90% क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल जो है वो अच्छा नहीं है, और जो बाकी 10% रह जाते हैं वो भी पाकिस्तान मेयार के मुताबिक तो ठीक है, मगर इंटरनेशनल मेयार को मीट नहीं करते, जिसके ऊपर गैरी क्रिस्टन ने खास बोला है। वो जहां से है ना गैरी क्रिस्टन, वहां पे तो सबसे पहला सवाल ही फिटनेस का होता है। तो ये मामला तो हो गया। उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि इस फिटनेस के साथ हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे। ये तो सबसे पहले हल करना है हमें। दो चीजें हैं, एक टीम में जो ये बनी हुई हैं, जिसे बोल सकते हैं क्लासेस बनी हुई हैं, या आप कह लीजिए जमातें बनी हुई हैं कि कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इसको तोड़ना है सबसे पहले। और दूसरा है कि फिटनेस लेवल को बेहतर करना है। ये गैरी क्रिस्टन ने दो टास्क अपने आप को सौंप लिए और टीम को बोल दिया कि मैं इन दोनों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे टीम दिखनी चाहिए। ये लड़के अलग अलग, कोई इस कोने पे, कोई उस कोने पे, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, कोई किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा। ये मामला मैं नहीं देखना चाह रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। ये गैरी क्रिस्टन ने क्लियर कट बोल दिया है, मगर इस मामले को वो खुद एज ए कोच कैसे सुलझाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये मामला वर्ल्ड कप को खा गया, ये मामला वर्ल्ड कप को खा गया। ये सबको दिख रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दिख रहा था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पहले भी बोल रहा था, हमारे क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़ों ने अपनी ईगो दिखाई। उन्होंने बोला असी बड़े हैं, असी कहता वो कहता, ये करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं था। अब देखिए दोस्तों, बाज क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनका कद इतना बड़ा होता है, उनकी परफॉर्मेंस भी अब ठीक रही है वर्ल्ड कप में, मगर पाकिस्तान टीम के शायद काम नहीं आई। मगर आप उनके खिलाफ, आप उनको उन पे बात नहीं कर सकते हैं। आप उन पे बात नहीं कर सकते कि आप दिल से नहीं खेले, आप मन से नहीं खेले। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप खुद देख लीजिए। आप फर्ज किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाबर में रहा है। अगर आप शाहीन को ये कहेंगे कि आप मतलब आप मिल के क्यों नहीं खेल पाए, तो वो कहेंगे कि आप मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। वो एज ए बैट्समैन उन्होंने थोड़ा बेहतर खेला आयरलैंड के खिलाफ, बॉलिंग भी उनकी ठीक रही है, इंडिया के खिलाफ एक विकेट भी ली, कुल मिला के वो जान लगाते हुए नजर भी आए। जो मैच हम यूएसए के खिलाफ हारे, वो ठीक खेले। और भी अगर मोहम्मद आमिर की आप बात कर लें, तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल उन्होंने की है। वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड शायद आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, मगर ऑल टुगेदर टीम के कोई काम नहीं आया। पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हुई है। बाबर आजम, कहें आप कहेंगे तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को हमने कैंपस में देखा, बड़े हंसते खिलते रहे हैं कैमरे के सामने, और ईद के बाद सब गले मिले हैं। दिल किसी का किसके साथ मिला नहीं मिला, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज भी सही, जो सब कुछ खो गए, हम सब कुछ हमने खो दिया, मगर मजीद ना खोएं। आज भी मुझे लगता है कि शायद हॉर्श कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्रिकेटर के साथ मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट का माजी भरा हुआ है। आज जो साबिक क्रिकेटर्स बातें करते हैं गले फाड़ फाड़ कर, ये वो सब क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मिसालें कायम कर रखी हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उन सबकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर ये मिसालें हम सबके सामने हैं। आप वसीम अकरम को देख लीजिए, आप वकार यूनुस को देख लीजिए, आप उनके बाद की लॉट को देख लीजिए, आप इंजमाम को देख लीजिए, शुएब अख्तर के साथ उनका मैच रहा, जितने भी हमारे रहे हैं,
आप, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप यूनुस खान, मिसबाह, शाहिद अफरीदी, ये जो भी आप देख लीजिए, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज का मैच रहा, सबका रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में रहा है। आप इसको आहनी हाथों से अगर सेट करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। आपको मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी, किसकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो शायद दूर करने पड़ेंगे। मैं इनको इस चीज़ को ब्लैकमेलिंग नहीं कह रहा कि क्रिकेटर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी एक क्रिकेटर का नाम भी नहीं ले रहा कि आप उससे बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको मिल बैठ के बात करें, शायद सबको इंडिविजुअल बात करें, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात पूछें और फिर इस मामले को हल करें। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, और मुझे लगता है कि जो गैरी क्रिस्टन है, उनका रोल बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी काफ़ी हद तक उनको खुली छूट दी है कि आपको जो क्रिकेटर पसंद है, जो क्रिकेटर आपको लगते हैं कि आप इनको लेके फ्यूचर में चल सकते हैं, जो आपके पास टाइम पीरियड है, आप उसके मुताबिक चलिए। क्योंकि अब सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान हैं। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर मेज़बान पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात है नहीं। वैसे आज भी बहुत शर्मिंदा है, अगर हम फील करें तो बड़ी बिस्ती वाला काम है, अगर हम फील करें तो। और होना चाहिए ये फील। मुझे बीइंग जर्नलिस्ट, जिसे बोलते हैं ना, हम नज़र से नज़र मिला के इंडियन जर्नलिस्ट हैं, दूसरे दोस्त हैं हमारे, मगर हमें थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार हमारी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है। मैं खुद मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में हार-जीत खेल का हिस्सा है, मगर हम हार के बाहर नहीं हुए हैं, हम किसी और वजह से बाहर हुए हैं। और ये सबको आज पता चल रहा है, जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, उन सबको पता है कि मैं ये बात पहले से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि खुदारा बैठ के बात कीजिए इनसे, बैठ के बात कीजिए। आपको अगर ये लगता है कि नहीं, अस्सी बड्डे हैं, इनकी हम ऐसी की तैसी फिर देंगे, तो आप उनको निकाल देते। आप उनको टीम से निकाल देते, ये बेहतर था, बजाय इसके कि आप हार चुके हैं, पहले राउंड से बाहर हो चुके हैं और आज आप कह रहे हैं कि नहीं आए, बाकी ये मसला होया है। ये मसला था, पहले से ही था और इसको पहले ही हल कर लेना चाहिए था। अब टीम आपको अलग-अलग लग रही है, आपको आज लग रही है, हम सबको पहले लग रही थी। मीन जो जर्नलिस्ट थे, हमें तो दिख रहा था, हम बोल भी रहे थे, बहुत से दोस्त जो फैन्स हैं, वो हमारी बात का बुरा मान रहे थे। वो कह रहे थे कि आप जर्नलिस्ट हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आप हमेशा उल्टा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि ना कफन फाड़ के बोलते हैं आप लोग। बट दोस्तों एक चीज़ थी, और बहुत से दोस्त अब ये समझते भी हैं कि हम लोग बहुत हर्ट हुए हैं पाकिस्तान टीम के बाहर हो जाने पे। मैं जा रहा हूँ, बहुत से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो बारबाडोस जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ का सफ़र कर रहे हैं और हम अपनी टीम को छोड़ चुके हैं। मतलब टीम हमारी एक्चुअल में हमें छोड़ चुकी है, मगर हम क्रिकेट को कवर करेंगे, हम एशिया की बाकी टीमों को कवर करेंगे और हमारे लिए मुरझाए हुए दिल के साथ हम कवर करेंगे। हमारे लिए कितनी शान की बात होती कि हम अपनी टीम को कवर कर रहे होते और बेसिकली ये टिकट्स वगैरह जो हमने बुक कराई, हमें अपनी टीम के लिए कराई कि हमारी टीम एटलीस्ट सुपर 8 तो पहुंचेगी। मतलब मुझे था कि हमारी टीम में ये डिवीजन है, ये बांट कर रखी है, बट मुझे ये जरूर था कि यार जो मर्जी हो जाए, हम एटलीस्ट सुपर 8 तो पहुंचेंगे ना, कितना सा बुरा खेल लेंगे। बट दोस्तों, अभी भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि इनको छोड़ दो, खत्म कर दो, उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। जो मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी पड़ी हुई है, शायद हम उनसे काम ले सकते हैं। और आपको अगर उनको निकालना है तो निकाल दीजिए, फिर उनकी जगह पर कोई अच्छे आ सकते हैं, या आइंदा कमिंग 9-10 मंथ्स में आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छे क्रिकेटर्स के साथ, तो बिल्कुल कीजिए। मगर जो फैसला करना है खुदारा, उस पर खड़े होइए। आपने हारिस रऊफ को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, फिर आप उनको ले आए। आपने इमाद वसीम के बारे में ये फैसला किया कि इसने मतलब पहले जो टीम बोर्ड मैनेजमेंट थी, उनको इमाद वसीम ने इनकार कर दिया था कि नहीं, मैंने लीग्स खेलनी है। इस बोर्ड मैनेजमेंट को बोला कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि जब इनको बुलाया गया, वो सिर्फ वर्ल्ड कप का सीजन था, कोई और लीग थी नहीं। ये बात भी हम कर चुके कि भाई लीग तो कोई थी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, वर्ल्ड कप ये तो खेल लीजिए। मैं किसी क्रिकेटर के साथ पर्सनल नहीं हो रहा, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट ये अप्रोच हमें फील हुई। जाहिर है मुझे इमाद वसीम ने कान में आकर तो नहीं कहा, बट हमें कुछ दिख रहा होता है कि अभी तो कुछ है ही नहीं लीग, आप उनको टीम में खिला लीजिए, बाद में आप उनको ड्रॉप कर दिए या उनको कहते हैं रिटायरमेंट ले लो, वो ले लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, आगे लीग है, वो लीग खेल लेंगे। ये मामला था दोस्तों, मगर पाकिस्तान क्रिकेट सबसे बुरी तरह हर्ट हुए हम, और क्रिकेट फैंस बुरी तरह से हर्ट हुए। मगर अब भी टाइम है, अभी भी सब कुछ नहीं लुट गया, सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप लूटा है। अभी 10 माह के बाद ये सब भूल जाएंगे हम 2 हफ्तों में। अभी 10 माह के बाद कितना एफएम के अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, कुछ ज्यादा वक्त है नहीं। अगर उसमें हम कुछ कर लें तो शायद इसका गम जो है वो भूल पाए। अभी गम भूल जाएंगे, जख्म बाकी रहेंगे जो धुलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के साथ, अगर हम कुछ कर पाए तो, जिसके हम खुद मेजबान हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।